Good morning, students. Today we will discuss about the derivatives of such a functions which are in parametric forms. तो पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या होती है, यानी कि इस तरह के फंक्शन जो किसी और वेरिएबल की फॉर्म में होते हैं। यानी कि अगर सपोज दैट फंक्शन एक्स और वाई का फंक्शन है, एक्स और वाई एक फंक्शन है, ठीक है, यानी एफ एक्स और एफ वाई है इस तरह से। तो एक्स और वाई को छोड़ के अगर कोई और अलग वेरिएबल आ जाए, टी आ जाए, तो उसे पैरामीटर बोलते हैं, उसको पैरामीटर बोलते हैं। यानी कि ऐसा फंक्शन जो ऐसा रिलेशन, दो वेरिएबल्स के बीच में ऐसा रिलेशन जो ना तो इम्प्लिसिट हो ना ही एक्सप्लिसिट हो, और उसमें तीसरा ही कोई वेरिएबल हो, तो इस तरह की सिचुएशन में जो रिलेशन होता है थर्ड वेरिएबल से रिलेटेड, उससे हम थर्ड वेरिएबल को पैरामीटर बोलते हैं। जैसे सपोज दैट अगर मैं बात करूँ, एक फंक्शन ले लूँ मैं y इक्वल टू कोस थीटा और x इक्वल टू ले लूँ यहाँ पे साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शन जो है वो थीटा की टर्म्स में है और फंक्शन का नाम जो है मैंने y दिया है। यहाँ पे फंक्शन थीटा की टर्म में है और फंक्शन का नाम x दिया है, ठीक है। यानी कि x और y तो अब तक हमने पढ़ते आए हैं dy बाई डी एक्स के रूप में, है ना। तो यहाँ पे थर्ड जो हमारा वेरिएबल आ गया वो आ गया थीटा। तो ये थीटा जो है एक्स और वाई के लिए पैरामीटर है, ठीक है। तो इस थीटा की हेल्प से dy बाई डी एक्स निकालना, dy बाई डी एक्स निकालना पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, ठीक है। तो किस तरह से होगा, सपोज दैट कोई भी फंक्शन है। अब यहाँ से हम जो डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, किसके रिस्पेक्ट टू, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ से dy बाई डी थीटा निकलेगा। यहाँ भी थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा निकलेगा। यानी कि जो मेन हमारे फॉर्मूले एक्स में थे वो थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो मेन में पहुँच जाता है, ठीक है। तो एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो डी एक्स अपॉन डी थीटा होगा, और वो बोलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, इस तरह से हम निकल जाएगा। यानी कि डी वाई बाई डी थीटा में जब डी थीटा अपॉन डी एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। देख लो, चाहे अगर ऐसे देखूँ मैं, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो रहा है तो क्या बन रहा है, डी वाई बाई डी एक्स ही बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसकी हेल्प से ये क्वेश्चन करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 34 है, पेज नंबर है हमारा 179। तो 179 पेज पे आप लोग इसको देखें, एग्जाम्पल नंबर 34। तो ये लिखा हुआ है एक्स इजकल टू है ए कोस थीटा और वाई इजकल टू है ए साइन थीटा, ठीक है। तो हम लेंगे एक्स इजकल टू ए कोस थीटा। तो यहाँ से थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यह जगह डी एक्स अपॉन डी थीटा लेफ्ट साइड में, और यह जगह माइनस ए साइन थीटा, क्योंकि कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है और ए कांस्टेंट है, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई। वाई इक्वल टू क्या है, ए साइन थीटा। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करूँगा तो यह जगह डी वाई बाई डी थीटा इजकल टू ए साइन थीटा का हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, ठीक है। नाउ हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो इसमें डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू जो है वो है ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू है हमारे पास माइनस ए साइन थीटा। तो डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल कर दो तो यह जाएगा 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा। तो ए से कैंसिल, ये बचेगा नेगेटिव कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि नेगेटिव कोट थीटा। तो दिस इज द आंसर। इस तरह से हम पैरामेट्रिक फॉर्म में ये डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी एक्सरसाइज है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ एग्जांपल सबसे पहले देखो इस पर, एग्जांपल 35, एग्जांपल 36, एग्जांपल 37,
ये तीनों आपको एज ए होमवर्क करने, एज ए होमवर्क जो आपके पास है वो है एग्जाम्पल नंबर 35, एग्जाम्पल नंबर 36, पहले एग्जाम्पल से आपको करने, एग्जाम्पल नंबर 37 और एक्सरसाइज 5.6। तो ये आपको कंप्लीट करनी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।